जिसके अंदर सारे जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हुए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी कि मैंने अभी पिछले स्टेप में आपको बताया कि आपके पास सी वाई वन भी आ चुका है, वाई टू भी आ चुका है, तो हमने उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में वाई इज इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी थ्री वाई थ्री अप टू स्वान सी एन वाई एन लिख लिया। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया तो अब हम क्या करेंगे, देखें इसके अंदर y1 क्या है, वो एक, जैसे मैंने पिछली आपके पास स्लाइड्स के अंदर बताया था कि हम जब y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, m की वैल्यूज आएंगी n वैल्यूज आएंगी। तो n वैल्यूज के मुताबिक अगर एक m की पहली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे वो y1 होगा, यानी ई रेज टू पावर एम वन एक्स। इसी तरीके से वाई टू हमारे पास होगा ई रेज टू पावर एम टू एक्स। एन वैल्यूज है ना, तो सारे के सारी टोटल वाई कितने आएंगे, एन आएंगे, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। ये वाई एन जो है वो सोल्यूशन है जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से हमने फाइंड आउट करे हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। और सी वन सी टू सी टू थ्री सी एन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कांस्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं बल्कि जस्ट कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास y1 y2 y3 yn है ना, इनको हम ये देखेंगे क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना इस मेथड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये जो y1 y2 y3 yn फाइंड आउट आपने किए हैं ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रॉन्स्कियन यूज करते हैं। और रॉन्स्कियन किसके इक्वल है, वो इस फार्मूले के इक्वल है। मैं एक मिनट यहां से इसको रिमूव कर लेता हूं। ये हमारे पास रॉन्स्कियन है जी। W of y1 comma y2 comma y3 up to so on yn which is equal to determinant of y1 y2 up to so on yn। उसके नीचे आपके पास क्या आएगा, y1 प्राइम y2 प्राइम अप टू so on yn अप टू so on हमारे पास ये y1 ऑफ n माइनस वन डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हमने जब इसका रॉन्स्कियन फाइंड किया और प्रोवाइडेड दैट के रॉन्स्कियन जो है यानी कि W विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, W ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तभी हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो yn है, n सोल्यूशन है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये वाई एन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे, अदरवाइज हम इनका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो एक और कंडीशन यहाँ पे इम्पोज करें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की कि अगर आपके पास जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनाया है, फाइंड आउट किया है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में जो वाइज आ रहे हैं उनका रॉन्स्कियन अगर जीरो के इक्वल है तो तब भी आप इस स्टेप से आगे नहीं जाएंगे और आप ये कह देंगे कि बाय यूजिंग वेरिएशन मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डज नॉट अप्लाई एट दैट पर्टिकुलर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सपोज हमारे पास ये जो रॉन्स्कियन है वो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म का क्या मतलब है, देखें ओरिजिनल ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसके अंदर हायर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट था वो कोई ना कोई था ना। हमने करना ये जस्ट ये है कि इस जो हायर ऑर्डर का जो कोफिशिएंट होगा इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड कर देंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो अब क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा।
तो ये 1 ही होना चाहिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। ये आपके पास जनरल फॉर्म है। अब जरी बात है ए एन माइनस वन ओवर, जब ए एन करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, उसको मैंने पी एन माइनस वन का नाम दे दिया अप टू स्वान। अब राइट साइड पे जी ऑफ एक्स के साथ भी जब डिवाइड करेंगे ए एन को तो कोई नया फंक्शन आएगा, उसको से हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया। जब आपने एक दफ़ा ये इस फॉर्म जनरल फॉर्म में लिख लिया तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत थी, हमें एफ ऑफ एक्स तलाश करना था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं कि वो जो ओरिजिनल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी के राइट साइड पे जो फोर्सिंग फंक्शन जो नो फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं। नहीं, ये एफ ऑफ एक्स तब होगा, ये फोर्सिंग फंक्शन कब होगा, जब आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, जैसे कि ये। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा, हमने अब डब्ल्यू केज फाइंड करने हैं। पहले हमने डब्ल्यू रॉन्स्कियन फाइंड किया था, अब हमने अदर रॉन्स्कियंस भी फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? एन रॉन्स्कियन फाइंड करने हैं। जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने जो हमने जो रॉन्स्कियंस हैं, स्मॉल रॉन्स्कियंस, उनको हमने फाइंड आउट करना है। और वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? बाय रिप्लेसिंग द kth कॉलम ऑफ W बाय द कॉलम ऑफ दिस। इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे कि आपने kth कॉलम का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आप W1 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, W1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस डिटरमिनेंट में पहले जो कॉलम है ना वहां पे ये चीज आएगी 0 0 अप टू स्वान एफ ऑफ एक्स, जितने भी आपके पास यानी कि रोज हैं, बाकी उसी तरीके से, यानी y2 y3 अप टू स्वान yn, y2 प्राइम y3 प्राइम अप टू स्वान yn प्राइम, फिर अप टू y2 n माइनस वन y3 n माइनस वन अप टू स्वान yn n माइनस वन। तो ये डिटरमिनेंट होगा, यानी यानी इस कॉलम को, ये जो आपके सामने कॉलम नजर आ रहा है, इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे kth पोजीशन पे। ठीक है, और रॉन्स्कियन ओरिजिनल क्या था? रॉन्स्कियन तो ये था। अब लेट्स सपोज अगर मुझे W ऑफ 7 फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे? y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। अब y7 आ गया तो y7 को रिप्लेस करेंगे, इस कॉलम को यहां पे प्लेस कर देंगे 0 0 0 0 0, जो जितने भी आपके पास रोज आते हैं f ऑफ x। ठीक है, ये वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना 7 ऑर्डर तक जाएं। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरी आपको y फाइंड करना है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसकी बड़ी आसान सी मैंने आपको चीज़ बताई हुई थी कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तब रॉन्स्कियन क्या होगा? रॉन्स्कियन हमारे पास होगा y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ठीक है, इन दैट केस आप कितने रॉन्स्कियन, यानी ये जो केस हमने फाइंड करने हैं y के एक फाइंड कर सकेंगे, एक आप फाइंड कर सकेंगे y1। ठीक है, और दूसरा हम क्या फाइंड आउट कर सकेंगे? y2। अब W1 एंड W2। W1 क्या है? W1 को आपने फाइंड करना है तो kth पोजीशन कौन सी बन रही है? फर्स्ट, तो फर्स्ट को रिप्लेस कर देंगे 0 f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x क्या है? ये फंक्शन f ऑफ x। जब आपके पास हायर ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, और जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में वही चीज y2 प्राइम। इसी तरह W2 क्या हो जाएगा? y1 एज इट इज, y1 प्राइम एज इट इज, ये आ जाएगा 0 एंड f ऑफ x। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी। जब आपके पास सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, अब आपने जब सारे W1 W2 अप टू स्वान Wn फाइंड कर लिए और रॉन्स्कियन W सेम जनरल जो मेन रॉन्स्कियन है वो भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है, जब हमने चेक किया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, दोनों चीजें आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमने फाइंड द डेरिवेटिव्स u1 प्राइम u2 प्राइम un प्राइम
और ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हमने किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, इस मेथड से। कि देखिए पिछले स्टेप में हमने क्या वाई केज भी फाइंड कर लिए, और उससे पिछले स्टेप में हमने डब्ल्यू फाइंड किया था, डब्ल्यू के भी फाइंड कर लिए, और उससे पिछले स्टेप में हमने डब्ल्यू फाइंड किया था। ठीक है, अब जो अभी आपने बारी बारी फाइंड आउट किए हैं W1 W2, हर W1 हर W जो 1 W2 W2 हर WK के करस्पॉन्डिंग हमें UK मिलेगा, UK प्राइम एक्चुअली मिलेगा। ठीक है, यू के एक अननोन फंक्शन है जिसको हम डिटरमिन करेंगे, किस तरीके से डिटरमिन करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखें कि हमारे पास वो यू के की जो यू के प्राइम है वो किस तरीके से मिल रहा है। वो हमें कैसे मिल रहा है, ये जो हमने लेट्स सपोज यू वन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डब्ल्यू वन हमने फाइंड किया हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, यू वन प्राइम, यानी कि ये अननोन फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, सॉरी अननोन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमें मिलेगा। ठीक है,